नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, IBN 7 पर आप देख रहे हैं देश दिन भर, जिसमें हम आपको देश भर की तमाम अहम खबरें दिखाते हैं। मैं हूं रिचा अनुरुद्ध और आज चूंकि खबरों में, मीडिया में लगातार सलमान खान छाए रहे, इसलिए देश दिन भर में भी ज़्यादातर खबरें सलमान खान से जुड़ी हुई हैं। 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में आज मुंबई की सेशंस कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सज़ा सुनाई। जब फैसला आया, सलमान की आंखों में आंसू आ गए और लेकिन 5 साल की सज़ा होने के बावजूद सलमान आज जेल जाने से बच गए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। इसलिए सलमान आज अपने घर जा सकेंगे। जैसे ही सलमान को सज़ा सुनाई गई, उनका पूरा परिवार सदमे में आ गया। खबर सुनते ही उनकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। इधर सलमान पर फैसला आ रहा था, उधर पूरा बॉलीवुड उनके समर्थन में खड़ा हुआ था। फैसला तो आ गया, लेकिन पीड़ित पक्ष इस फैसले से खुश नहीं है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस फैसले से नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में आए फैसले ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को तोड़ कर रख दिया है। 2002 में ये मामला हुआ था, जब सलमान को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया तो सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उस समय सलमान ये जरूर सोच रहे होंगे कि काश उस रात की दुर्घटना ना हुई होती। सलमान को 5 साल की सजा। सफेद शर्ट में सुबह 10:34 पर सलमान खान मुंबई सेशंस कोर्ट पहुंचे तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 13 साल पहले की घटना उन पर इतनी भारी पड़ेगी। एक एक पल सलमान पर भारी पड़ रहा था। जज DW देशपांडे ने ज्यादा वक्त नहीं लिया और सुबह 11:10 पर सलमान को दोषी करार दिया। सलमान को तमाम धाराओं में दोषी ठहराया गया। इसमें गैर इरादतन हत्या, तेज और लापरवाही से ड्राइविंग, चोट पहुंचाकर दूसरों की जान जोखिम में डालना, गलत हरकत से संपत्ति का नुकसान, नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना शामिल है। फैसला सुनते ही सलमान की आंखों में आंसू आ गए। दोपहर 1:30 के करीब जज ने सलमान के लिए 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया। देखिए, आरोपी दोषी पाए गए हैं और न्यायालय ने उन्हें 304 पार्ट 2 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है उनको। सलमान के वकील ने सजा पर बहस के दौरान समाज सेवा और मानवता के कामों का हवाला देते हुए कोर्ट से ज्यादा 3 साल की सजा की अपील की। सलमान की बीमारी की बात भी कही, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए न सिर्फ सलमान को 5 साल की सजा का ऐलान किया, बल्कि 25,000 का जुर्माना भी लगाया। और 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में आखिरकार आज जाकर सलमान खान को सजा सुनाई गई, लेकिन 3 घंटे के अंदर ही उन्हें जमानत भी मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले की पूरी कॉपी आने तक सलमान को 2 दिन की अंतरिम जमानत भी दे दी। करीब 8 घंटे कोर्ट में बिताने के बाद सलमान खान फिलहाल आज की रात जेल में जाने से बच गए, लेकिन ये मोहलत सिर्फ 48 घंटे की है। शुक्रवार का दिन उनकी किस्मत तय करेगा। सलमान खान आज जेल जाने से आखिरकार बच गए। आज सलमान की रात जेल में न गुजरकर अपने घर में गुजरेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सलमान खान को 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। अब इस मामले में शुक्रवार को फिर से जमानत पर सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सलमान की जमानत की पैरवी की थी। हरीश साल्वे ने कहा कि उन्हें अब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला है, सिर्फ उसकी कॉपी मिली है। सलमान खान के वकील ने ये भी दलील दी कि सलमान खान की तबीयत खराब है, वो जेल में नहीं रह सकते। सलमान को जमानत दिलाने की पूरी प्रक्रिया में बहन अलवीरा ने वकीलों के साथ काफी भागदौड़ की। जमानत के ऑर्डर की कॉपी मिलते ही अलवीरा सेशंस कोर्ट की तरफ दौड़ पड़ी। उनके पीछे बाबा सिद्दीकी भी दौड़े। अगर आज सलमान जेल जाते तो ये कोई पहला मौका नहीं होता। इससे पहले भी सलमान साल 2002 में 18 दिन जेल में गुजार चुके हैं। वैसे सलमान खान के चाहने वालों की क्या कहें, आज सलमान खान के कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनके तमाम फैंस वहां पहुंच चुके थे और कोर्ट में पहुंचने के बाद जज ने सलमान को कटघरे में बुलाया। उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ, देखिए। बुधवार का दिन सलमान के लिए मुसीबत बनकर आया। करीब 11 बजे सलमान खान अपनी बहनों अलवीरा, अर्पिता, भाई सोहेल खान, बाबा सिद्दीकी और नजदीकी दोस्तों के साथ मुंबई सेशंस कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के बाहर सलमान के फैंस की भीड़ जमा थी। हर कोई भाईजान का दीदार कर लेना चाहता था और 11:10 पर सुनवाई शुरू हुई। सलमान टेंशन में थे। जज देशपांडे ने सलमान को कटघरे में पेश होने को कहा और सीधे फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जज ने कहा,
आप सभी मामलों में दोषी हैं। आप उस रात शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, आपके पास लाइसेंस भी नहीं था। आपके खिलाफ सभी आरोप सिद्ध होते हैं। आप पर 10 साल की सजा बनती है। आपको कुछ कहना है? सलमान ने कहा, मैं कांड नहीं चला रहा था, मुझ पर लगे आरोप गलत हैं। सलमान की आंखें नम थी। कोर्ट ने सलमान को दोषी करार दे दिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था और कुछ ही देर बाद सलमान की सजा पर बहस शुरू हो गई। सलमान के वकील ने जज साहब से सलमान की समाज सेवा का हवाला देते हुए कम से कम सजा की अपील की। सलमान के वकील ने कोर्ट से कहा, सलमान को ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा दी जाए। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिए कई बच्चों के इलाज के लिए भी काम किया। उसे ध्यान में रखा जाए। कोर्ट जैसा कहेगा हम मुआवजा देने को तैयार हैं। इस बीच कोर्ट रूम में सलमान ने कहा, मैंने एक आम आदमी की तरह केस का ट्रायल देखा है और मुझे एक आम आदमी की तरह ही सजा सुनाई जाए। इसके बाद सरकारी वकील ने सलमान के लिए 10 साल की सजा की मांग की। जिरह सुनने के बाद करीब 1:30 बजे सजा का ऐलान कर दिया गया। जज सलमान को अपने चैम्बर में ले गए और वहां उन्हें सजा सुनाई गई। सलमान को 5 साल की सजा सुनाई गई और 25,000 का जुर्माना लगाया। वैसे सलमान खान का परिवार जाना जाता है कि वो बहुत एकता वाला परिवार है, बॉन्डेड है, और आज ये बॉन्डिंग हर तरफ नजर आई। घर से लेकर जो सलमान की जो फैमिली बिल्डिंग है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां से लेकर कोर्ट तक। सलमान आज कोर्ट में 2 बार रोए और दोनों बार उनका साथ देने के लिए उनकी बहनें मौजूद थी। सजा सुनाए जाते वक्त सलमान के साथ कोर्ट रूम में बहन अलवीरा और अर्पिता भी मौजूद थी। जैसे ही जज DW देश पांडे ने दोपहर करीब 1:30 बजे सजा का ऐलान किया, सलमान फपक कर रो पड़े। बहन अलवीरा ने उनके सिर पर हाथ रखकर ढांढस बंधाने की कोशिश की। कोर्ट रूम में मौजूद उनकी बहन अलवीरा रो पड़ी। कोर्ट से बाहर निकले सलमान के छोटे भाई सुहेल भी भीगी आंखों से घर की तरफ चल पड़े। इस दौरान उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इधर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के उनके घर से भी परिवार लगातार फैसले पर नजर बनाए हुए था। इसी बीच खबर आई कि सलमान को दोषी ठहराए जाने की खबर सुन घर पर मौजूद उनकी मां की तबीयत खराब हो गई। तो सलमान को सजा का ऐलान हो गया है, लेकिन इस फैसले से जो पीड़ित परिवार है वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि सजा मिलने से उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान को 5 साल की सजा तो सुना दी गई, लेकिन जो घाव 13 साल पहले उस हादसे ने दिए वो शायद ही कभी भर पाए। 28 सितंबर 2002 की रात सलमान की लैंड क्रूजर गाड़ी बांद्रा इलाके में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई। रात करीब 2:30 बजे का वक्त था और सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 4 बुरी तरह से घायल हुए थे। उस काली रात को कलीम पठान भी उसी पेवमेंट पर सोए थे जहां सलमान की गाड़ी ने उनके साथी को रौंद दिया। कलीम भी इस हादसे में बुरी तरह से घायल हुए थे। कलीम के मुताबिक उन्हें सलमान की सजा से अब कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मुआवजा मिलता तो शायद उनके लिए बेहतर होता। रात के वही 2:30 पौने 3 बजे करीब सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दिया था हमारे ऊपर। उसके बाद सब बेकरी वाले जो है ऑटो टैक्सी वाले सब जमा हुए, फिर निकाले हमको। हादसे की रात बांद्रा की सड़क पर उस भयानक मंजर को देखने वाले कुछ लोग भी थे। हादसे के चश्मदीदों ने सलमान को मिली सजा का स्वागत किया है। It's fair and square. From my part, I was praying for almost 25 days that he should be acquitted, but it looks to be fair and square. Law is for everyone. और चूंकि ये पूरा मामला बॉलीवुड के सुपरस्टार हर दिल अजीज सलमान खान से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज लगातार गैलेक्सी अपार्टमेंट में बॉलीवुड के लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सलमान के साथ आज पूरा बॉलीवुड खड़ा नजर आया। एक तरफ सेशंस कोर्ट में सलमान को सजा सुनाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के सितारों का उनके घर पहुंचना जारी था। सलमान खान के घर के बाहर उनके चाहने वालों की भीड़ मंगलवार रात से ही लग गई थी। इस बीच सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान के तमाम साथी कलाकारों की आवाजाही बनी रही। इनमें सलमान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी प्रीति जिंटा, सोनाक्षी सिन्हा और कभी सलमान की खास दोस्त रही संगीता बिजलानी भी शामिल रहे। हिट एंड रन मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा होने के बाद पूरा बॉलीवुड सख्ते में आ गया है। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है क्योंकि सलमान खान आज के फिल्मी दौर के एक लीडिंग कलाकार हैं। इससे पहले भी बॉलीवुड को काफी ब्लोज मिल चुके हैं। संजय दत्त का केस है हमारे सामने, लेकिन बॉलीवुड में क्षमता है ब्लोज को सहने की। 5 साल का हो गया, वेरी सैड फॉर द इंडस्ट्री, बट इट्स अ कोर्ट व्हिच विल टेक द राइट डिसीजन, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट। और इस बुरे वक्त में बहुत सारे लोग बॉलीवुड के सलमान खान के साथ खड़े हैं। जो लोग उनके घर नहीं जा पाए उन्होंने ट्विटर पर अपना समर्थन जाहिर किया, लेकिन इसी के बीच बहुत सारे ट्वीट्स बहुत बेतुके भी हो गए।
जाने माने एक्टर ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, खान के मुश्किल वक्त में कपूर उनके साथ हैं। वक्त सबसे बड़ा मरहम है, भगवान भला करे। वहीं सलमान के साथ सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है बना चुके करण जौहर ने कहा, मैं भावनाओं के साथ कह सकता हूं कि मेरी सोच और मेरी प्रार्थनाएं सलमान और उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनको ताकत दे। पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन ने भी ट्वीट किया, ईश्वर उन्हें ताकत और धैर्य दे। इस संकट से उबरने में मेरी प्रार्थनाएं सलमान और उनके परिवार के साथ। गायक अभिजीत ने ट्वीट किया, कुत्ता रोड पर सोएगा, कुत्ते की मौत ही मरेगा। सड़कें गरीबों की बाप की नहीं है। मैं 1 साल तक बेघर था लेकिन कभी सड़क पर नहीं सोया। बहुत दुख है, हम कल से सुना टीवी पे नहीं सुना, भाजन का केस चालू हम कल से खाना पीना सब बंद हो गया। नहीं हम सोचे तो होगी, जान दे हम लोग जाएंगे तो काम करवाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। सलमान के फैंस मायूस हैं। अपने अजीज दबंग खान को 5 साल नहीं देख पाने के दुख ने फैंस को झकझोर दिया है। सलमान ने पिछले कई सालों में अपनी एक्टिंग के बलबूते फैंस के दिलों में जगह बना ली थी। सलमान के फैंस उन्हें दिलदार आदमी की नजर से देखते हैं। वो शख्स जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, किसी को दुखी नहीं देख सकता था। सलमान के फैंस अभी उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। फैंस को उम्मीद है कि उनका दबंग वापस लौट आएगा। 5 साल तक हम उसको देख नहीं पाएंगे, ये बहुत दुख है उसका। हम बहुत दुखी हैं। वो उनको ड्रिंक करके उनको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए था। हम उसे बहुत मिस करेंगे, मूवीज़ नहीं देख पाएंगे उसके। बहुत मज़ा आती है उसके मूवीज़ देखने में। आप देख रहे हैं देश दिन भर और अब खबर कुमार विश्वास के विवाद से जुड़ी हुई। दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में आज कुमार विश्वास के मसले पर जमकर ड्रामा हुआ। दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास पर आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति को एक साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अध्यक्ष बरखा सिंह ने गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी की है। आरोप लगाने वाली महिला के पति ने मीडिया के सामने ही कहा कि जब तक कुमार विश्वास महिला आयोग के सामने आकर सफाई नहीं दे देते, तब तक वो महिला को नहीं अपनाएगा। वहीं आरोप लगाने वाली महिला ने विश्वास से सवाल पूछा कि आखिर वो महिला आयोग के नोटिस पर हाजिर क्यों नहीं होते। महिला ने साफ कहा कि केजरीवाल अपने परिवार को बख्श देने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके परिवार का क्या होगा। बिल्कुल, आप लोगों के सामने जैसे मैं आया हूँ वैसे उनको भी आना पड़ा। क्यों बच रहे हैं? मुझे इसी चीज का आंसर चाहिए, वो क्यों बच रहे हैं? दिल्ली महिला आयोग के दूसरे नोटिस के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास आयोग के सामने पेश नहीं हुए। कुमार विश्वास के हाजिर न होने पर दिल्ली महिला आयोग अब गृह मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल से शिकायत करेगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने कहा कि आखिर वो सामने आकर सफाई देने से क्यों बच रहे हैं। और 14 दिन तक एक अंधेरे कुएं में रहकर क्या कोई जिंदा रह सकता है? सुनने में बात अटपटी लगेगी, नामुमकिन सी लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। 45 साल की यास्मीन फिलहाल अस्पताल के बिस्तर पर है, लेकिन पिछले 14 दिनों में उसने जो भुगता उसे सुनकर ही किसी की रूह कांप जाए। यास्मीन एक अंधे कुएं में 14 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ती रही, बिना कुछ खाए पिए, सांप बिच्छुओं के बीच, डरावने कुएं में, लेकिन फिर भी मौत को मात दे दी। दरअसल जानवर चराने निकली यास्मीन को कुत्तों ने दौड़ा दिया और 22 अप्रैल को ये टीले पर बने इस पुराने खौफनाक कुएं में जा गिरी। आज एक लड़का जब वहां गया तो उसने कुएं से बचाओ बचाओ की आवाज सुनी। लड़के ने और लोगों को बताया, फिर लोगों ने किसी तरह रस्सा बांधकर महिला को बाहर निकाला। जैसे मैं देखा एक लड़की इसमें पड़ी हुई थी, मेरुआ, जैसे सब लोग गाँव वालों को बुलाया। कुएं से निकालकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है।